अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा कील मन अबा क़ाल मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का ऐलान फरमाया है कि ए ईमान वालो, इत्तबा करो, इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की। और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ फरमा हैं, अपने असहाब से फरमाया, ए मेरे सहाबा, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी सारी की सारी जो उम्मत है वो जन्नत में जाएगी। इल्ला मन अबा, मगर वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसने जन्नत से जाने का इनकार कर दिया। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, कौन है वो जो शख्स जन्नत में जाने का इनकार करता है, जन्नत से जाने का इनकार करता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़ाल मन अतानी दाखलल जन्नह, जिसने मेरी इत्तबा की, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, वो तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की, मेरी सुन्नत की नाफरमानी की, सुन्नत की मुखालफत की, फरमाया फ़क़द अबा, पस तहकीक उस शख्स ने जन्नत से जाने से इनकार कर दिया। हज़रात, नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर ज़िंदगी के हर पहलू, हर मोड़ में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए आइडियल और रहनुमा हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अगर हम अमल करेंगे, उनकी इत्तबा करेंगे, उनकी इत्तबा करना ऐसे ही है जैसे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तबा कर रहे हैं। वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा की, गोया कि उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इत्तबा की। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत करेंगे, दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे काम ईजाद करेंगे, दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे नए तरीके ईजाद करेंगे जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं है, वो बिद्दत तो हो सकते हैं, वो सुन्नत नहीं हो सकती। और इन्हीं के मुतल्लक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, लोग हौज़े कौसर पर मेरे पास आएंगे, मैं हौज़े कौसर पर बरजमांद होऊंगा और अपनी उम्मत को पानी पिला रहा होऊंगा। ऐसे में एक गिरोह आएगा, एक काफ़िला आएगा, उनके वज़ू वाले अज़ाब भी चमक रहे होंगे, लेकिन जब मेरे करीब आएंगे, उनके दरमियान और मेरे दरमियान एक दीवार हाइल हो जाएगी, एक पर्दा हाइल हो जाएगा। मैं कहूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये तो मेरी उम्मत है। फरमाया, महबूब, ये तुम्हारी उम्मत नहीं है, इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में ऐसे ऐसे नए काम ईजाद किए हैं, ऐसे ऐसे तरीके ईजाद किए हैं कि जो तुम्हारे तरीके के मुताबिक नहीं थे, जो तुम्हारे दीन में नहीं थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरी उम्मत में से नहीं। अल्लाहु अकबर। हज़रात, उस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अपनी उम्मत में शामिल करने से इनकार कर देंगे। उन बदबख्तों को फिर दुनिया के अंदर भी ज़िल्लत और रसवाई कमाते रहे और आखिरत के अंदर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से निकाल कर जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। हज़रात, जो लोग सुन्नत पर अमल करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुनिया में भी कामयाबी और कामरानी से नवाजते हैं। और कल क़यामत का दिन होगा कि सुन्नत पर अमल करने की वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यमीनो यसार में खड़े होकर मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।
वो लोग जो सुन्नत का प्रचार करते रहे, वो लोग जो किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते रहे। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महल्लात तैयार किए हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक अदा को अपनाते और उस पर अमल करते, और अमल करने के साथ साथ मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अक़ीदत व मोहब्बत इस कदर करते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो लोग दुनिया के अंदर मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मेरे साथ जन्नत में भी ऐसे जाएंगे जैसे ये दो उंगलियां साथ हैं। और जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना चाहता है, कायनात के रब ने उसका बड़ा प्यारा उसूल अपन बताया है कुरान मजीद के अंदर। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए कायनात के अंदर ज़िंदगी बसर करने वालों, अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबियूनी मेरी इत्तबा करो। या मोहब्बत के तुम दावे करते हो तो दावे में तब तुम सच्चे होंगे जब मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करोगे, उनकी इत्तबा करोगे। अगर उनकी इत्तबा की तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा, व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। हज़रात, ये तमाम चीज़ें क्यों, तमाम इनामात हमें किस लिए मिले? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने की वजह से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा करने की वजह से। निजात इसमें ही है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल किया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के हर शोबे में और दुनिया के हर पहलू में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना आइडियल और रहनुमा माना जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।